ओदे मारा खाने नाले, ओदे मारा खाने नाले, ओदे मारा खाने नाले, साडियां शिफावां ने लिखियां यशाया ने, जो यीशु ले सजावां ने लिखियां यशाया ने, जो यीशु ले सजावां। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। सिर्फ म्यूजिक के साथ उसकी आराधना करो। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। होली स्पिरिट से हेल्प को मांगो, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारा मददगार है। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। इसका मतलब जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो अनाथ है। अपने हाथों को उठाओ, होली स्पिरिट को बोलो, होली स्पिरिट आप मेरे हेल्पर हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे अगुए खुदावन। बोलो होली स्पिरिट को कि मेरी अगुवाई कर, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा अपने वचनों से, डिवाइन हेल्पर्स से। वो बड़े बड़े कार्य आपकी लाइफ में करेगा। उसकी मदद को मांगो अपने हाथों को उठा के, और बोलो होली स्पिरिट जो बातें तुझको मुझ में पसंद नहीं उसे निकाल। यीशु मसीह की कुर्बानी को पूरी तरह से मुझ पे जाहिर कर, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है अगर आप इस धरती पे ना आते तो यीशु मसीह की कुर्बानी कभी भी दिलों पर जाहिर ना होती और जागृत ना होती। बाइबल कहती आप पाप के विषय में निरुत्तर करने वाले हैं लोगों को। इसीलिए बाइबल कहती पौलुस लोगों को पाप के विषय में और परमेश्वर के विषय में निरुत्तर करता था, और उसका सुसमाचार पर हावी था और बहुत से लोगों को वो बचा पाया। खुदा अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। लिखिया यशाया ने जो यीशु ले सजावां ने, ओदे मारा खाने नाले, ओदे मारा खाने नाले, साडियां शिफावां ने लिखियां यशाया ने, जो यीशु ले सजावां ने। उसकी सामर्थ को मांगो, अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को अगले 5 मिनट, और अगर आप साइलेंस रहें आप देखेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने आप को छूते हैं। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। मेरे रूम में इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज को ऊंचा करो और हेवनली करो। रब दा बेअब बना वेखो यीशु नास, रब दा बेअब बना वेखो यीशु नासरी, रब दा बेअब बना वेखो यीशु नासरी, टंगया सलीब ते साडियां खतावां ने। होली स्पिरिट की प्रेजेंस को सोखो अपने अंदर सब जगह। ये आपको रिवाइव करेगी, आपको जीवित कर देगी। खाने नाले साडियां शिफावां ने, लिखियां यशाया ने, जो यीशु ले खतावां सजावां ने। उठाओ अपने हाथों को, अपने इमोशंस को रोकना नहीं। होली स्पिरिट आपकी अगुवाई कर रहा, मैं जानता हूं आंसुओं के साथ कुछ लोग इस वर्शिप में, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है राइट ना।
और ऐसा मेरे साथ होता था जो आपके साथ हो। अपने होठों से नहीं, अपने दिल से कहना खुदावंद को कि मुझे छू। अपने दिल से बोलो। कंडियां दा ताज ओदे सिर उत्ते पाया है, कंडियां दा ताज ओदे सिर उत्ते पाया है, कंडियां दा ताज ओदे सिर उत्ते पाया है। किसे ने बिना सुनिया यसू दिया हवा ने, किसे भी ना सुनिया यसू दिया हवा ने। ओदे मारा खाने नाले, ओदे मारा खाने नाले साडियां शिफावां ने लिखियां यशाया ने जो यसू लई सजावां ने। रब दा बेऐब बला वेखो यसू नासरी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तू निष्कलंक मेमना था। बर्रे का मतलब परमेश्वर का मेमना, निष्कलंक। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में वध किया हुआ मेमना, और ऐसा मेमना जिसको सारे अधिकार और प्रधानता दे दी जाए, मृत्यु भी उसके पांव के नीचे, और वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा ताकि सब कुछ परमेश्वर में परिपूर्ण हो। अपने हाथों को उठा के बोलो निष्कलंक मेमने मुझे छू। रब दा बेऐब बला वेखो यसू नासरी, रब दा बेऐब बला वेखो यसू नासरी। टंगया सलीब उत्ते साडियां खतावां ने, टंगया सलीब उत्ते साडियां खतावां ने। ओदे मारा खाने नाले, ओदे मारा खाने नाले साडियां शिफावां ने। कोड़ियां दी मारे ओदे रूप नूं वगाड़िया, कोड़ियां दी मारे ओदे रूप नूं वगाड़िया, कोड़ियां दी मारे ओदे रूप नूं वगाड़िया। तानियां ते मेणियां दे वारी ज़फ़ावां ने। नबरू सांदाना मा शुक्लिया कुंदाना मुरा खासा बंदाना बालाराबा शिखरो सोथलो लेब्रो मोशुथा रबा शाक्रिया बाथाला बारा बनाना बासादेना निंग्रो सोथलो रबा शुथाना नमला रबा शाक्रिया अंदना बा। परमेश्वर का आत्मा गैर भाषा में बता रहा है कि वो आत्मिक एटमॉस्फेयर में चीजों को बदल रहा है, और वो आपके जीवन में तब बदलती है जब वो आत्मिक एटमॉस्फेयर में, आत्मिक माहौल में जो स्वर्ग में बदले, और मैं उसे बदलता हुआ देख रहा हूँ।
परमेश्वर का आत्मा गैर भाषाओं के द्वारा कह रहा है कि मूर्ख परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की चीजों से प्रसन्न नहीं होता। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बना तेरी बातों में, तेरी खुदावन, तेरे वचनों में खुदावन खुदा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। परमेश्वर का भय आपकी जिंदगियों में आए। अपने हाथों को उठाओ, रबा शुथाना लेक्रो सुथाना मुशाकरा बा खांदाना बा लेब्रो सुथाला रबा शाकी अंदानमा लाखोरा बा साथाना निकोरा मा सांद्रिया लेब्रो मुशोथुनुखा निंग्रो सोथुलो रबा शुथाना बा। परमेश्वर का आत्मा गैर भाषाओं में कह रहा है कि जो अपने हाथों को उठाए हुए रहते हैं प्रार्थनाओं में, वो अपनी जिंदगी में बड़ी जीत को देखेंगे। उनके द्वारा दूसरे लोग जीतेंगे, दूसरे लोग भी विक्ट्री को महसूस करेंगे। परमेश्वर गैर भाषाओं में आपको कह रहे हैं कि जो लोग हाथों को उठाए रहते हैं, यानी जो लोग प्रार्थनाओं में रहते हैं, विनतियों में रहते हैं, वो उदास और निराश ना हो, वो उदास और निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको विक्ट्री, आपको बड़ी जीत देने जा रहा है। जो एक स्टेप होगी, वो जीत सदा के लिए आपकी जिंदगी पर प्रभावी रहेगी, सदा के लिए आपको जयवंत रखेगी। बाइबल कहती है वो हमें मसीह में जय के उत्सव में, जय के फेस्टिवल में लिए फिरता है। हम कोई एक बार जय नहीं पाएंगे, हम उत्सव में फिरते हैं। हम जय के उत्सव में, जय के फेस्टिवल में, विन के फेस्टिवल में तुरंत चलते और फिरते हैं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस इस प्रेजेंस के लिए। आज कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ सिर्फ। रब दा बेऐब बरा वेखो यसु नासरी, रब दा बेऐब बरा वेखो यसु नासरी, रब दा बेऐब बरा वेखो यसु नासरी, टंगया सलीब उते साडियां खतावां ने, टंगया सलीब उते साडियां खतावां ने, लिखियां यशाया ने जो यसु लई सजावां ने, लिखियां यशाया ने जो यसु लई सजावां ने। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमारी चंगाई पे विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं, ये संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके मार खाने से हमने चंगाई पाई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। जो बीमार देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएं, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएं, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, श्राप आपको छोड़ के चले जाएं, टूट जाए आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सब बंधन जो बड़े टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। रब दा बेऐब बरा वेखो यसु नासरी, रब दा बेऐब बरा वेखो यसु नासरी, टंगया सलीब उते साडियां खतावां ने। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते हो, क्योंकि जब मैं नया था मसीह में, मुझे एक विजन आता था हमेशा मेरी आंखों के सामने की, एक चमकदार, एक रोशनी से भरी हुई स्लीव मेरी आंखों के सामने रहती थी, जिसमें परमेश्वर का ब्लड टपकता था। और उसका मतलब यह था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को रोशनी से भर देगा और मुझे चमकाएगा। मेरा विश्वास है यह दर्शन परमेश्वर आपको दे रहा है, अलग अलग तरह से वो आपको विजन्स दे रहा है। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आप पास्टर्स, आपके स्पिरिचुअल आईज को परमेश्वर वाइड कर, वो आपको एक्स्ट्रा दूर देखने वाली आंखें दे रहा है, वाइड देखने वाले। जैसे कैमरे के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ कैमरे से हम आसमान में भी देख सकते हैं। खुदावन आपकी हदों को बढ़ा रहे हैं। आप एक पास्टर है बहुत बड़ी चर्च के, वो आपकी हदों को बढ़ा रहे हैं। थैंक यू जीसस। ओदे मारा खाने नाले साडियां शिफावां ने,
लिखियां यशाया ने जो यसू लई सजावां ने लिखियां यशाया ने जो यसू लई सजावां ने। अपनी बॉडी पे, छाती पे स्पेशली हाथ रखो, खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी सामर्थ को अपने अंदर लो, सांस लो उसकी प्रेजेंस में, ब्रीथ करो उसकी हुजूरी में। वो आपके डीएनए को, आपके कण कण को, आपके सेल्स को, वो आपके आत्मिक जिंदगी को, इनर मनुष्य को वो चेंज कर देगा, चार्ज कर देगा। थैंक यू लॉर्ड, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप हमारे बीच में मौजूद हैं खुदावंद, और मेरा विश्वास है कि आप आज बोलेंगे अपने लोगों से। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हिलाओ अपने हाथों को, अपनी बाइबल को उठा, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपनी बाइबल को, बोलो ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। फिर से बोलो ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीने का आधार है, मेरे उद्धार में बने रहने का कारण है। ये मेरा उद्धार है, ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरी हीलिंग है, ये मेरा सुख का कारण है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। अपनी आंखों को बंद करो एक सेकंड के लिए और बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। सब बोलो, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। इस को आज वर्ड को जब आप सुने उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। याद रखो, जब इजराइलियों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे भेजा उसके भाई के साथ। जब जब भी आपने प्रार्थनाएं की हैं, एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने अपने मैन को, अपनी वुमेन को, अपने लोगों को भेजा है। आपकी लाइफ में अगर आज लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसका एक रीजन मैंने देखा है, उसका एक रीजन यह है कि अपनी जिंदगी में मैन या इंसान की वैल्यू को ना समझना कि नहीं नहीं परमेश्वर पे भरोसा रखो, मनुष्य पे भरोसा। गॉड्स सेंट, खुदा का भेजा हुआ कभी मनुष्य नहीं है अकेला, क्योंकि वो गॉड सेंट है, परमेश्वर ने उसे भेजा। मेरा ये बिलीव है कि जब आप परमेश्वर के भेजे हुओं की सुनते हैं, आपकी अपनी लाइफ चेंज होती है।
पौलुस ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मैं सब कुछ तुम्हें दिलवा सकता हूं, क्योंकि खुदावंद के भेजे हुए जो हैं उनका दिल इस संसार के साथ नहीं, ना इनकी चीजों के साथ है। वो इनको इस्तेमाल करते हैं, अपने सोर्सेस को, अपने पैसों को खुदावंद के लिए। यही उनका मकसद है। मेरा ये बिलीव है कि अगर एक कौम, अगर एक बिलीवर अपनी लाइफ को इजी रखना चाहता है, वो खुदा के भेजे हुए की जरूर सुने, क्योंकि वो अपने विषय में कुछ नहीं मांग रहे, ना बोल रहे हैं, वो खुदा का काम, खुदा की विल आपको बता रहे हैं। इजरायली 10 लाख भी थे तो भी अपने आप को फ्री नहीं कर सकते थे। 10 लाख और 10 लाख एक, यानी मूसा ऐड हो गया, क्योंकि हारून तो पहले ही उनमें से था, कोई फर्क नहीं। पर एक जब गॉड सेंट होता है, जब पर खुदा का भेजा हुआ होता है, वो 10 लाख और 10 लाख एक में जमीन और आसमान का फर्क कर देता है। आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी सोफिया कॉलेज की, जिसको फ्री कर दिया गया। आप जानते, ये दर्शन मेरा आज का नहीं था। अगर उसकी पिक्चर आप दिखा सकते हो, हाफ पे दिखाओ इसको, कॉलेज को जूम करना। ओके, नो, ठीक है, पिक्चर पूरी आ रही। ओके, आप जो पिक्चर देख रहे हो इसका एक क्लिप बनवा के अलग से डाल देना मीडिया, और जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे लिखित पोस्ट भी चाहिए टीम। ये जो विजन है ये आज का नहीं है। जब ये चर्च छोटा था तभी भी मैं बच्चों को स्पॉन्सर करता था और उन्हें बोलता था कि जाओ आईएएस पढ़ो। जब वो बोलते कि हमें पुलिस में जाना है, हम क्या करें, मैं बोलता था आईएएस में जाओ। जब मैं कॉलेज में गया तो तब इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, बस क्या करना है जी, कंप्यूटर का बड़ा स्कोप है, था स्कोप। ऐसी सलाहें अच्छी होती, लेकिन हो सकता है अच्छी सलाह बेस्ट ना हो। हाँ, लेकिन मेरे लाइफ में खुदा का प्लान था तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बना। तब मैं बच्चों को गाइड करता कि जाओ आईएएस में जाओ, और बोलते थे पैसा नहीं। उनको चर्च की तरफ से सपोर्ट की जाती थी, हर चीज इंटरनेट पे नहीं आप देख सकते जितनी चैरिटी होती। तो ये शुरू से चलता आ रहा था, अब से नहीं था, शुरू से। अब जब ये कॉलेज ओपन हुआ तो आज अगर आप पंजाब के हॉस्पिटल्स विजिट करो, एक भी हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा जहां पे क्रिश्चियन नर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी आदमी ने ये विजन स्टार्ट किया। किसी ना किसी अच्छी चीज की कोई ना कोई स्टार्टिंग होती। तो आज हमारी बहनें, हम देखते हैं कोई हॉस्पिटल नहीं जहां स्टाफ ना हो। अगर कोई व्यक्ति हमारा या मैं कहीं प्रार्थना करने में जाते, कोई हॉस्पिटल नहीं जहां मैंने जय मसीह की ना सुना, कोई एक भी नहीं, क्योंकि किसी ने उसे शुरू किया। आज जो पंजाबी लोग हैं वो अग्रेसिव लोग हैं। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाएं, आप दुनिया भर की चीजें देख लो। अगर फॉरेन जाना शुरू कर दें, तो अगर बॉलीवुड में, अगर आप किसी चीज में देख लो, अगर जिस तरफ ये निकल जाए, ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई। लॉकडाउन के कारण अब लोगों को फीस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो कॉलेज ही फ्री कर दिया, बात ही खत्म कर दी कि अब आप कोई हिडन चार्जेस नहीं कि ये चार्जेस, दैट्स एडमिशन कराओ, उसके बाद आप जितना पढ़ाई है वो फ्री है। क्रिश्चियन बच्चे इस बात पर ध्यान दो। अब वो टाइम आ गया जब आप बड़ी सोच रखेंगे, और जरूरी नहीं यहां क्रिश्चियन, कोई भी पंजाब का, कोई भी इंडिया का कोई भी बच्चा फ्री पढ़ सकता है। कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हो, सबके लिए फ्री है। लेकिन आज मसीही नौजवानों की हालत जो है, ज्यादा से ज्यादा हम नर्स में हैं, लैब टेक्नीशियन हैं हम, अब इससे आगे बढ़ने का टाइम है। आप अगर दिहाड़ी करते हैं, अपने बच्चों को भी दिहाड़ी पे मत लगाओ। दिहाड़ी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वंशों तक इसे मत लेके जाओ। अब आप पैसों का बहाना नहीं लगा सकते,
क्योंकि अब ये कॉलेज आप फ्री पढ़ेंगे यहां पे। कुछ जैसे पेपर्स मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं कि ये होता क्या है। जब आप 12th कर लेते हैं तो इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे पीपीएससी एक कोर्स होता है, इसके पेपर्स होते हैं। इसमें आदमी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेन तैयारी यहां पे यूपीएससी की होगी। यूपीएससी जिसको हम आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं, एसडीएम, एसडीओ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल सेक्रेटरी, हेड ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने हेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं वो सारे आईएएस अफसर्स हैं। अगर आप अपनी हालत को सुधारना चाहते हो, इसमें कूद जाओ। कोई चांद पे नहीं जाना है, जो बस लिखा है वो पढ़ लेना है, उसे याद कर लेना है, उसे समझ लेना है, अपनी लाइफ को इस तरह से रखना है। मेन तैयारी यूपीएससी की यहां कराई जाएगी, जिसका मेन हम बोलते हैं, जो मेन पेपर्स। लेकिन इसी यूपीएससी की तैयारी में ही आपको अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं। पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ये पेपर भी आप दे सकते हो। इसमें कौन से अफसर लगते हैं? जैसे पीपीएससी है, जैसे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, तहसीलदार पीपीएससी के पेपर से लगते हैं। फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफिसर्स, हाँ, ये और पीपीएससी के पेपर्स के लिए हमें अलग से तैयारी इतनी नहीं करनी पड़ेगी अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अगर हम मान लो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक आध कोई चेंजिंग होगी और आप ये पेपर दे सकते हैं। पीसीएस, इसमें भी डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। एसएससी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन नैरोटिक्स, सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। एनडीए और सीडीएस, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस का मतलब है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इज ए गेटवे टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एनडीए बॉयज के लिए, सीडीएस दोनों के लिए, बॉयज गर्ल्स। पोस्ट है कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब हाईएस्ट पोजीशंस। क्यों नहीं आप जाना चाहते? पढ़ाई आसान नहीं है तो फिर क्या है आसान? कुछ अपना नहीं करना, जो आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जो आपके पास बुक्स होंगी वो पढ़नी है आपने, उसको लगा के रखो, उसी को आपने पढ़ना है। और ये नहीं आप आएंगे और एक साल में सोच लेंगे कि मैं एक साल ज्यादा अपने शहर का डीसी लग जाऊंगा। ये आराम से करने वाला, धीरज से करने वाला काम है। और जो बच्चा ये चाहता है कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में बस आईएएस अफसर ही बनना चाहता हूं, आप ये पेपर्स ना दें। कॉलेज में कोई बंदिश नहीं है कि आपको ये पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन हमारी सलाह ये होती है अलग अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से कि आप ये वाला पेपर जरूर दो। अगर आप सीबीआई के इंस्पेक्टर लग जाएं या आईबी में चले जाएं, अभी हमारे क्रिश्चियन ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पे, जो इंडियन इंटेलिजेंस में हैं, जिनका नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो लोग पढ़ाते हैं यहाँ। और वो लोग यूपीएससी के पेपर भी, आईएएस अफसर के पेपर फिर देंगे। अगर आप ये अफसर लग जाते हैं, इंस्पेक्टर लग जाते हैं, एसडीएम लग जाते हैं, तहसीलदार लग जाते हैं, आप आईएएस के पेपर्स भी दे सकते हैं। तो क्यों ना पहले शेर और भालू को मारा जाए गोलियत मारने से पहले, ये भी एक तरीका है। तो जब कॉलेज में आपको गाइड किया जाएगा, स्टूडेंट्स को चेक किया जाएगा, आपकी योग्यता देख के पहले तो आपकी भर्ती होगी, और ह्यूज नंबर्स की भर्ती हो रही। और मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि अभी तक तो पूरे पंजाब के क्रिश्चियंस बच्चों का फोन आ जाना चाहिए था कि 1000 एडमिशन भी कम है, 500 भी कम है। अगर 10,000 बच्चे हों तो भी हमारा उतना ही है, हमने तो खर्चा करना ही। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए।
और जो मैंने आपको पोस्ट पढ़ के सुनाई है, जो अफसर मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, जो इन पे लगेंगे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, तहसीलदार, फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर ऑफिसर्स, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर्स, हाँ, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, एसडीएम, कलेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, ये जो आईएएस की बड़ी पोस्ट, कौन सरकार के साथ काम करता है? आज प्रधानमंत्री जी के साथ कौन काम कर रहा है? आईएएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। कौन नीतियां बना रहा है? आईएएस ऑफिसर बना रहे हैं। जलंधर को कौन संभाल रहा है? आईएएस ऑफिसर। सरकारें बदल जाएंगी, ये नहीं बदलेंगे। ये एक्चुअल काम करने वाले लोग, जहां आप लोगों को होना चाहिए। आप चले जाओ जहां पूर्व में, जहां पे 90% जिला में क्रिश्चियंस लोग हैं, वहां पुलिस भी क्रिश्चियन है, वहां जज भी क्रिश्चियन है, वहां ऑफिसर्स भी क्रिश्चियन है। एसएसपी अपने घरों में बंदगियां करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, लोगों की बंदगी करते हैं यीशु मसीह। ऐसे लोग भी हैं। सोचो कितना प्रभाव होगा आपका। छोड़ दो फोन, ये शैतान है आपके हाथ में, इसको मीटिंग के टाइम ऑन किया करो। कब तक बाल उल्टे सीधे करके लड़कियां छेड़ते रहेंगे नुक्कड़ पे खड़े होके? आपका कोई नहीं सुनेगा जब तक आप पोजीशंस पे नहीं बैठोगे। ऐसे देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहां क्रिश्चियंस लोगों को समझते सिर्फ ये कूड़ा उठाने वाले लोग। कब तक? आपको परमेश्वर ने उठाया नीचे से, यही बाइबल कहती है। मुझे खुदावंद ने बीमारी से और कमजोरी से और नीचे से उठाया। क्या मैं अभी नीचे ही बना रहूं? कहता मैंने इसलिए उठाया कि तुम जो उठे हुए हैं उनको शर्मिंदा करो, कि खुदावंद ने देखो कैसे लोगों को उठाया। और हम सो रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं होगा। आज बच्चों को जेलस फील करना होगा कि हम इन पोजीशंस पे होंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। और पंजाबी, अगर आज मेरी मीटिंग्स होती, मान लो किसी मीडिया हेड के साथ किसी कंपनी के, तो पता क्या बोलता है? कहता है पंजाबियों को सिखाना मीडिया आसान नहीं। कहता है इनके एक हाथ कंप्यूटर पे है और एक हाथ पासपोर्ट पे है। इनका मेन मकसद है कनाडा जाना, मेन मकसद है बाहर जाना। कहता है इनको पढ़ाना पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों साउथ के लोग बाहर नहीं जाना चाहते? बहुत कम लोग बाहर, क्योंकि वो वहीं पे उतना अर्न कर सकता है अपनी फैमिली के साथ रह के। और ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको पैसा नहीं पे करना। टीचर्स हम आपको दे रहे हैं, सिस्टम हम दे रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा हो चुका जो हम कर रहे हैं हर मंथ। इसे चैरिटेबल कर दिया ताकि आप लोग इसका फायदा 100% उठा सके। एक अफसर अगर एक परिवार से चला गया, पूरा परिवार चेंज हो जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, पूरा परिवार बदल जाएगा। वो उसके रिश्तेदार क्लोज तक बदल जाएंगे। सारा कुछ चेंज हो जाता है। उस फैमिली का फाइनेंस, उस फैमिली की चीजें, उस फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, उस फैमिली का माहौल, उसका स्टैंडर्ड, एवरीथिंग बदल जाता है। उसका फेथ लिफ्ट हो जाता है परमेश्वर में। तो और इस नंबर पे जितनी कॉल्स आ रही हैं सबको अटेंड उस टाइम नहीं किया जा सकता, ज्यादा नंबर्स भी दिए नहीं जा सकते। आपको पेशेंटली अपने टाइम का वेट करना है, क्योंकि एक दिन में 300 कॉल्स तक हम रिसीव कर रहे हैं। तो बी पेशेंट। एडमिशन के लिए आपको गाइड किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा, सब कुछ वो किया जाएगा। तो ये आपके लिए मौका है। और जरूरी नहीं क्रिश्चियन, सभी लोग, आप अपनी फैमिली को, अपने लोगों के लिए, अपने मोहल्ले में कुड़ कुड़ के कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद कुछ ना करना चाहेंगे। सरकार ये नहीं करती, वो सरकार, इसे कहने से कोई फायदा नहीं होगा। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी, मैंने कभी नहीं कहा फलाने मिनिस्ट्री ने ये नहीं किया, ये लोग ये नहीं करते। मैं जो करना चाहता था, जो मेरे दिल में था लोग करें, मैंने किया वो। अब आप अपना, और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें,
अगर आप यूपीएससी में नहीं निकलते, आप पंजाब लेवल पे, राजस्थान लेवल पे, हिमाचल लेवल पे, हरियाणा के पीपीएससी होते हैं, वहां पे तहसीलदार, वहां पे पुलिस चाहिए। अगर कोई 4-5 साल इसको दे दे, कहीं ना कहीं फिट हो जाता। अगर उसकी सबसे बुरी हालत बोल लो कि कहीं फिट नहीं हुआ, फिर भी वो एक उत्तम किस्म का टीचर है, उत्तम किस्म का एक हायर करने वाला इंसान है, जिसने इतना पढ़ा हुआ और इतनी समझ रखता है, उसको कोई भी अच्छी इनकम पे हायर कर सकता है। हालेलुया। तो ये आपके लिए अब एक मौका होगा। हालेलुया। मैं इसे अनाउंस करना चाहता था कि मैं आपको क्लियरली बता सकूं ये है क्या, क्योंकि जैसे मुझे आसान शब्दों में तब कोई बताता, हाँ, तो मैं फील करता हूं कि बहुत से बच्चे होंगे जो बोलते हैं +2 के बाद मैंने क्या करना। बहुत से लोग हैं जिन्होंने MBBS करके भी IAS अफसर बने। आप +2 में चाहे नॉन मेडिकल करो, मेडिकल, कुछ भी आप करो, जो आप जैसे बी प्लान समझ के भी कुछ कर सकते हो आप। हाँ, अगर आपके मन में है कि अगर ना हुआ तो मैं तो नॉन मेडिकल करना, वो कर ही जाओ आप। ग्रेजुएशन चाहिए इसके पेपर देने से पहले, और अगर आप +2 से इसकी तैयारी करते हैं, आप ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि पंजाब की सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, और मेरा बिलीव है कि ये रिवाइवल, जब ये मिनिस्ट्री 2007 में शुरू हुई थी और 2009 तक, 2009 अप्रैल तक कोई बहुत बड़े बड़े काम हमने नहीं, लेकिन विजन बड़ा था। जब भी एक विजन स्टार्ट होता है, वो अगर गॉड ने आपको राइट प्लेस और राइट विजन और राइट आपको गाइड किया है, तो वो फलवंत होता है, याद रखना। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि ये विजन फलवंत होगा, और हम जरूर स्टूडेंट्स देखेंगे जो ये बोलेंगे कि हम उस पोजीशन पे हैं जहां हमने सोचा नहीं था। गॉड ब्लेस यू ऑल। पहला इतिहास, उसकी एक बाप, उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। अपनी बाइबल को खोलो, पहला इतिहास, उसकी एक बाप, उसकी एक आयत से लेके मैं चाहता हूं कि आप 16 आयत तक पढ़ें। इसमें आप जो पढ़ने जा रहे हैं, लिखा, आदम, शेत, अनोश, केनान, महलेल, येरेद, हनोक, मतुशले, लेमेक, नू, शेम, हाम, येपेत। अब आप जानते हैं बाइबल में कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ। हर एक चीज जो लिखी है, इसका एक मकसद है। बहुत से लोग, इंक्लूडिंग मी, हम इतिहास नहीं पढ़ना चाहते थे कि क्या पढ़ेंगे, अब्राहम ने उसको पैदा, उसने उसको पैदा, उसने उसको पैदा, उसने उसको, हम क्या करेंगे बढ़ के। पर होली स्पिरिट ने मुझसे कहा कि मैं कुछ भी छोड़ू ना, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, एवरी डे मैं वर्ड करके पढ़ता हूं। आज का टॉपिक है वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। खुदावंद की चीजों के लिए आपका मूल्य क्या है? अब आपकी वैल्यू, आपकी लाइफ इस बात पे निर्भर करती कि आपके हार्ट में खुदावंद की चीजों का मूल्य कितना है। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपके परिवार का भी फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आपके हार्ट में, आपके दिल में खुदावंद की चीजों की वैल्यू कितनी है। जब हम इसे पढ़ते हैं, येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक, तिरास, गमेर के पुत्र अशनकज, दीपक, को तोगर्मा, यावान के पुत्र अलीशा, तरशीश, कित्ती, रोदानी लोग, हाम वंशी। 8 आयत। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत, लतान। आप जानते, नू के टाइम परमेश्वर ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था, और सिर्फ नू बचा
उसके 3 बेटे बचे, उसकी 3 बहुएं बची और उसकी पत्नी बची, और जो जानवर उसने बचाए वो बचे। नूह, बाइबल कहती, किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई और वो किसानी करने लगा, और एक दिन ज्यादा पी के नंगा लेट गया, और कनान के पिता हाम ने उसे नंगा देखा। उसने अपने 2 भाइयों को बताया। जब वो अंदर गए, उन्होंने नंगा देखने के बजाय पीछे मुड़ के ऐसे चद्दर ले गए और उसको ढांक दिया। नूह उठा, उसे मालूम हुआ उसके साथ क्या हुआ, और उसने कहा, कनान को श्रापित किया, यानी अपने हाम को, उसके वंश को श्रापित कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें, पहली बार अगर आप देखें तो हाम के पुत्र कूश, मिस्र, इस टाइम इमेजिन करो कि नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे पूरी दुनिया में हैं। ये सिर्फ यही लोग हैं। और हाम, यानी जिसने नंगा देखा, उसने अपने बेटे का नाम रखा मिस्र। एक मिस्टेक ने, आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं, ध्यान देना आप, क्यों इजराइलियों को कनान परमेश्वर ने देना था? क्या दुश्मनी थी कनान से? क्यों परमेश्वर बोलेगा मैं कनान देश तुमको दूंगा? क्योंकि कनान हाम का वंश था। इस इंसिडेंट के होने से पहले, जब प्रलय आई, जल प्रलय ने सबको नाश किया, ये भी उसी दुनिया में रहते थे, और परमेश्वर ने कहा एक भी जन धर्मी नहीं इनको छोड़ के। और ये 3 बेटे धर्मी थे अपने बाप के कारण, क्योंकि बाप जो होता है वो खींच के रखता है। अब आप जानते हैं कि ये सब जो हाम ने किया अपने बाप के साथ, ये एक स्पिरिट थी जो उसने दुनिया से कैच की थी। अगर गॉड्स थिंग्स के लिए, खुदावंद की चीजों के लिए इसकी आईज में वैल्यू होती, ये अपने बाप को कभी नंगा ना देखता। जब खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू नहीं रहती, आप फिर वो कार्य करते हैं जो आपका शरीर कहता है। सबसे बड़ा हथियार जो शैतान यूज करता है, बड़े हथियारों में से एक, वो है आपको भुला देना कि आपका पास्ट क्या था। अपने पास्ट को याद करो, आप क्या थे, कहां से निकले। अगर हम अपने पास्ट को याद करता कि कौन से लोग नाश हुए जो उसी की तरह लोगों को नंग धड़ंग देखते थे। आप जानते हैं ऐसी फॉरेन में जगहें हैं, चर्चिस हैं, जहां पे लोग आधे नंगे जाते हैं, लेडीज के कपड़े आधे होते हैं, ऊपर से सब कुछ नजर आ रहा है, नीचे टांगे मिनी डाल के जा रहे हैं, बोलते हैं कि खुदा हार्ट देखता है। आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जब भी किसी ने यीशु मसीह का दर्शन देखा, उसने यीशु मसीह को कभी भी उसकी टांगों समेत नंगा कभी नहीं देखा होगा। अगर यूहन्ना ने भी परमेश्वर का दर्शन देखा, उसने कहा प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया और मैंने मनुष्य के पुत्र के सदृश एक खुदावंद को देखा, मसीह को देखा। उसके बाल उज्जवल थे, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी, पांव पीतल के समान थे, जो पांव तक का एक वस्त्र पहने हुए था। स्वर्ग में भी उसने लिखा वो सिर से लेके पांव, मतलब यहां से लेके पांव तक का वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन जब गॉड्स थिंग्स के लिए हमारी वैल्यू खत्म हो जाती, वो हम बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। वो ट्रैक वहां खत्म होता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं, अगर आप स्टडी करें इन चीजों की, आप अगर स्टडी करें तो बाइबल कहती जो कनान के देश थे और जहां पे हाम का वंश रहता था, वो अति उत्तम और शांति से भरे हुए देश थे। और उन शांति से भरे हुए देशों में कौन रहता था? पाप का वंश। आज पाप करने वाले लोग, चोरियां करने वाले लोग
हाँ, पॉर्न इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग आपको शांत जगहों पे रहते हुए नजर आ सकते हैं, आपको बड़े आनंद और कारों और कोठियों में घूमते नजर आ सकते हैं, पर याद रखो फ्यूचर में वो वहां नहीं होंगे, उनका वंश वहां नहीं होगा। और परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को, मैं तुम्हें कनानी देश दूंगा, मैं यबूसी देश दूंगा। वो कौन थे? इसी के वंश। कहां से आए वो लोग? आखिर तो सब नूह की संतान थी और नूह आदम की संतान में से था। नूह बचा, उसके बच्चे कहां से आए? मिस्री। कहां से आए? कनानी। ये उसी वंश में से आए जिसने पाप किया। आज जब गॉड्स थिंग्स के लिए, खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू नहीं रहती, हम अपने पांव को खुद खिड़की में फंसा लेते हैं। चूहा फंसता है ना, जानवर फंसते हैं। जब अगर आप जंगलों में चले जाओ तो एक पंजा सा होता है जिसमें अगर शेर, छोटी बिल्ली, हिरन कोई पैर रख दे, जंगली सुअर फंस जाता है। उसी तरह हम फंसा लेते हैं अपने आप। जब हमने देखा पास्ट में हम क्या थे, खुदा की सेवा करने के बाद कौन सी ब्लेसिंग्स आई, कौन सी ब्लेसिंग्स उस पे फेथ करने से, उस पे विश्वास करने से, पाप छोड़ने से हमारी जिंदगी में आई। आपको क्या लगता है अगर हम वो पास्ट भूल जाएं? परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू अपना पास्ट क्यों भूल गया? तू एक भेड़ चराने वाला एक चरवाहा था। मैं तुझे भेड़ों को चराने से अपने पीछे इस मनसा से बुला लेके आया कि मैं तुझे इज़राइल पर राजा कर दूं, और तू अपना पास्ट क्यों भूल गया? और उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया। यह भी बड़ा पाप था, और पाप के ऊपर एक और पाप किया कि उसके पति को लड़ाई में मरवा दिया। और परमेश्वर ने कहा, तूने व्यभिचार किया और तलवार चलाई, अब तेरे घर में व्यभिचार होगा और तलवार चलेगी। और उसकी अपनी बेटी को उसके अपने सौतेले बेटे ने भ्रष्ट कर दिया, और वहां से तलवार चलनी शुरू हुई। वहां से उस परिवार का कत्ल करना शुरू किया, और दाऊद बड़े ट्रबल में फंसा। उसको पाप ने मारा, उसको दुनिया नहीं मार पाई, उसको राजा नहीं मार पाए। बड़े बड़े कहंदे को आंदे के पंजाबी कहते बहुत पहुंचे हुए राजा, वो उसको नहीं मार पाए। दाऊद को उसके अपने पाप ने खत्म कर दिया। खुदावंद ने रिस्टोर किया उसे, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी सीख थी। अगर जब वैल्यू खत्म होती है, गॉड्स थिंग, जो खुदावंद की चीजें हमारी लाइफ में, जब उनकी वैल्यू हमारी लाइफ में नहीं होती, हम खुद फंसते हैं। याद रखो, शैतान का रोल कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। 1% से भी 1% लगा लो जो रोल आपकी लाइफ में। इमेजिन करो, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसका एक ही काम है कि वो सुपर मॉडल बनना चाहता है। उसका एक ही काम है कि वो फलानी इंडस्ट्री में जाना चाहता है। सोचो, अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड है, कैसी इंपार्टेशन वो आपकी लाइफ में करेगा, क्या वो आपके दिमाग में डालेगा। एक रॉन्ग बात जो उसके मुंह से निकले और आपको मालूम ना हो रॉन्ग है, और आपकी लाइफ को इफेक्ट कर जाए, आप खुदावंद के साथ ट्रैक से हट जाएंगे। अगर खुदावंद की चीजों के लिए आपके हार्ट में वैल्यू है, अगर आपके दिल में खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू है, अगर आपका हार्ट उन वैल्यूज को देखते हैं, तो आप ऐसे फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में नहीं रख पाएंगे जो पैशनेट हो संसार के लिए, क्योंकि कभी ना कभी या तो आप उसे बदलेंगे या वो आपको बदल देगा। मेक श्योर, मैं आपको अब अगर वैल्यू की बात है, खुदाबंद के वर्ड की, उसकी चीजों की, उसके बनाए सिस्टम की, मेरे दिल में क्या वैल्यू। आप इमेजिन करो, एक बार उसने अपने बाप को नंगा देखा और सदा की दुश्मनी दुनिया में पड़ गई। मिस्र हाम का बेटा था, कनान हाम का बेटा था, और यही वो हैं जो अपनी अपनी जातियों के मूल हुए। कनानी लोगों का मूल हुआ, मिस्री, यबूसी, सब लोग। मुआबी, मुआनियों से परमेश्वर नफरत करता रहा। मोनियों, मुआबियों से क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के साथ उत्पन्न की गई संतान थी लड़कियों के द्वारा, और खुदा नफरत करता रहा उनसे। आपकी आंखों में वैल्यू क्या है परमेश्वर की?
आपकी प्रेयर लाइफ की वैल्यू क्या है? क्या आप उसे मिस कर सकते हैं एक प्रोग्राम के लिए? आप मिस कर सकते हैं अपॉन अपने फेवरेट फ्रेंड की कॉल के ऊपर? आज भी जब वर्शिप चल रही होगी, अभी भी रोटियां बन रही, देखिए आए पापा के नहीं आए? हाँ, देखिए मेन काम शुरू होया कि नहीं? हाँ है हले 10 मिनट। कोई वैल्यू नहीं वर्शिप की। टेस्टिमनी जो आपकी लाइफ चेंज करती, हाँ सुन लेंगे, कोई बात नहीं। गॉड्स थिंग्स, खुदावंद ने जो चीजें बनाई उनके लिए वैल्यू। अगर आपके मन में खुदावंद के वर्शिप वैल्यू हो, आप कुछ नहीं बनाएंगे वर्शिप के दौरान। आप वर्शिप अटेंड करेंगे, वर्शिप करेंगे। बाइबल कहती कनानी औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई एंड शी वर्शिप, शी नील डाउन। उसने वर्शिप किया। हिंदी में नमस्कार लिखा होगा, जय मसीह लिखा होगा। उसने वर्शिप किया। हीलिंग से पहले, डिलीवरेंस से पहले वर्शिप किया। वर्शिप करने का मतलब यह नहीं है हीलिंग हो गई तो पंगड़े पाने बाज। नो नो नो, वर्शिप बिफोर योर हीलिंग। उसने वर्शिप की, बाइबल कहती है। हालेलुया। खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू आपके हार्ट में क्या है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आप कितना अलर्ट है? आपकी प्रेयर लाइफ के लिए आप क्या वैल्यू रखते हैं? आप अगर आपकी क्रिश्चियन वैल्यूज हो, आपका बेस्ट फ्रेंड संसारिक पैशनेट व्यक्ति नहीं हो सकता। वो आपको कुछ नहीं देगा, क्योंकि जो उसके पास है वो वही देगा। हालेलुया। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स, कि प्रभु की चीजों के लिए आपकी लाइफ में क्या, आपका क्या मूल्य है? एक चीज उसने गलत की, उसका फ्यूचर, उसके बच्चों का, उसके परिवार का उसने बिगाड़ दिया। आप नहीं जानते एक व्यभिचार, एक चोरी कहां तक जाती, किधर तक पहुंचती। मैं तो इस दुनिया की बात कर रहा हूं और आपका दिल कांप रहा है कि उसके बच्चे सफर करे, उसके पोतों ने सफर किया उसकी गलती के कारण। इमेजिन, जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रकाशित वाक्य 2 उसके 2 आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि मेरे नाम के लिए तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम अपना छोड़ दिया है। स्मरण कर तू कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं आकर तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। इसमें लिखा कि स्मरण कर तेरा पास्ट क्या है, स्मरण कर तू कहां गिरा, कहां तुझसे मिस्टेक हुई, और पहले के समान कार्य कर। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जो अपने आप को दास कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, प्रोफेट्स कहते हैं, उसने कहा कुछ कुछ तुझ में अच्छा भी है, पर उसने कहा जो जय पाए
उसको जीवन के पेड़ में से मैं खाने के लिए दूंगा। अब मैं चाहता हूं आप 14 आयत पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते, जिसने बालाक को, अब ये पीर गमुन की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, जिसने इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। 16 आयत, अतः मन फिरा नहीं तो शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से मैं उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ होगा, जिसे पाने वाले के सिवाय कोई भी ना जानेगा। अब 18 आयत, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं, ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़के हैं, परंतु मैंने तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तू इस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। अब मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया और वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं। जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वो मन अगर ना फिराएंगे, मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अब 26 आयत, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मैं उसे भोर का तारा दूंगा। अब मैं ये चाहता हूं 3 बाप उसकी 5 आयत सिर्फ पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। मैं उसका नाम पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अब मैं ये चाहता हूं आप इसकी 12 आयत पढ़ें। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, वह कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 21 आयत, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मेरा यह बिलीव है कि इन ब्लेसिंग्स को जो मैंने आपके लिए पढ़ी, आप किसी कीमत पर इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। उसने कहा, मैंने आपको धरती की बातें बताई कि एक सिन किस तरह उसके पूरे वंश को श्राप में ले गया, दुखों में ले गया, मौत में ले गया। एक रॉन्ग एसोसिएशन, एक रॉन्ग थिंग, सिर्फ अपने बाप को उसने नंगा देखा, वंशों तक चला गया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें श्वेत पत्थर दूंगा, एक नाम दूंगा, पत्थर पर लिखा हुआ जैसे पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। मैं तुम्हें एक खंबा बनाऊंगा, पिलर बनाऊंगा अपने बाप के भवन का। मैं तुम्हें जीवन के पेड़ में से खाने के लिए दूंगा। मैं तुम्हें लोहे का राजदंड लिए हुए लोगों पर राज्य, उनका न्याय करने के लिए बोलूंगा। अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए, सोचो आज प्रभु आ जाएं और उस छोटे से व्यभिचार के कारण, उस छोटे से पाप के कारण इतनी बड़ी चीजें मिस कर देना इस दुनिया का सबसे बड़ा घाटा होगा। वो फुलिश बिजनेसमैन होगा, वो एक मूर्ख विश्वासी होगा जो एक 5 मिनट के टेस्ट के लिए इन सब चीजों को त्याग देगा। उसने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, कुछ काम तू अच्छे करता है, पर मन फिरा, देख तू कहां गिरा, फिर से उठ
उसी पहले समान मुझसे प्रेम कर। जो चीज आपको प्रार्थना ने दी, प्रार्थना में ही मेंटेन रह सकती। आपको हस्बैंड मिला प्रेयर के कारण, और अब आप सब संसारिक स्कीमें लगा रही हैं अपने हस्बैंड को काबू करने के लिए। अब आप सब संसार की स्कीमें लगा रही हैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को काबू में करने के लिए। नो नो, जो चीज आपको प्रेयर ने दी, आपको प्रेयर ही उसको मेंटेन कर सकती है। जो चीज आपको प्रार्थना ने दी है, प्रार्थना उसको मेंटेन कर सकती है। लेकिन हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है? और वैल्यू बनती जब हम वर्ड की रेवलेशन में जाते हैं कि खुदावंद मुझे एक वाइट पत्थर देगा, उस पर एक नाम होगा जो मेरे सिवा और कोई ना जानेगा। एक पर्सनल रेवलेशन होगी, खुदा के सिंहासन के साथ मैं उसके ऊपर बिठाया जाऊंगा, लोहे का राजदंडी लोगों का न्याय करूंगा। अगर मैं अपना पहला प्रेम ना छोड़ूं, अगर मैं गुनगुना ना हूं, उसने कहा तू ना गर्म ना ठंडा गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूं। तू व्यभिचार करने के लिए जाता है, मैं तुझे अवसर दूंगा, तुझे तेरी ताड़ना करूंगा। अगर तू ना माना, रोग शैया पर डालूंगा। तेरे साथ जो व्यभिचार करते हैं उनको क्लेश में डालूंगा, उनके घरों में क्लेश होगा। वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। क्या वैल्यू है आपकी निगाह में परमेश्वर की चीजों के लिए? क्या वैल्यू है? हालेलुया। आज आपकी लाइफ में प्रेयर की वैल्यू है? अगर आज आपके पास 20 लाख रुपया है और आपने 15 लाख का घर लेना है, मुझे पता है फिर आप प्रेयर नहीं करोगे, आप सिर्फ घर लोगे। लेकिन अगर आप गॉड्स थिंग्स, अगर आप खुदावंद की वैल्यू को समझते हैं, आप फिर भी प्रेयर करेंगे, खुदावंद मैं उसमें जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को समझना। आपकी लाइफ में वैल्यू है खुदावंद के लिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं, आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी प्रसाद खाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे एक स्मारक के तौर पे देखने के लिए। आपकी लाइफ में आप खुदावंद की वैल्यू को नहीं समझते, खुदावंद की चीजों के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं। आपकी लाइफ ऐसी होगी जैसे आम लोगों की है, बस फर्क ये होगा आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलेंगे और वो कुछ और बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है मैं ये चीज नहीं खाऊंगा जो बाइबल में वर्जित है, मुझे साग पात खिला, मेरा चेहरा फिर भी चमकेगा, मुझे विश्वास है, मैं प्रार्थना करूंगा। और लिखा दानियेल उसके साथियों का चेहरे दूसरे चेहरों से अधिक चमकदार थे, सिर्फ साग पात खाने से। और जो सब खा रहे थे उनके चेहरे उनके समान नहीं थे। वैल्यू, वो चाहे प्राण देने तक, प्राण के लिए क्यों ना हो, वैल्यू फॉर गॉड्स थिंग्स। अगर आप क्या समझते हैं? अगर आप खुदावंद के लिए वैल्यू रखेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ कैसी होगी? आपका परिवार कैसा ब्लेस्ड होगा? आपकी सेवकाई कैसी ब्लेस्ड होगी? अगर आप वैल्यू समझेंगे और वैल्यू रखेंगे खुदावंद की चीजों के लिए, तो खुदा भी आपको वैसा अजर वापिस करेगा। अगर पहाड़ियों पे आवाज गाली निकालोगे तो गाली वापिस आएगी। अगर हालेलुया बोलेंगे तो हालेलुया वापिस आएगा। अगर यहोवा की स्तुति करेंगे, वैल्यू रखेंगे, वही चीज परमेश्वर आपको वापिस करेगा। खुदावंद ने कहा कनानी लोगों के पास ये शांति नहीं रहनी चाहिए, और उसने कहा मैं इस्राएलियों को ये शांति दूंगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सिस्टम को समझना है। ऐसे लोग हैं, चाहे आज वो 20,000 कमा लें तो भी कर्जे में, 30 कमा लें तो भी कर्जे में, 40 कमा लें तो भी कर्जे में, क्योंकि गॉड्स थिंग्स, खुदावंद की चीजों की वैल्यू नहीं। आज अगर मेरे परिवार में पैसा आए, पहले उसका टाइथ का हिसाब होता है, फिर उसमें से ऑफरिंग्स निकलती हैं, फिर उसमें से हदिया निकलता है, और फिर वो पैसा यूज होता है। आप जानते हैं कि मीठे फल, संतरा, सेब, मोस्टली फल, उनके बीज कड़वे क्यों है मालूम? आप संतरे का बीज नहीं, आप मौसमी का बीज नहीं खा, एक बीज आपके जूस में चला जाए, जूस कड़वा कर देता हूं, क्योंकि बीज खाने के लिए नहीं बना। बीज
कड़वा कैसे, एक मीठा फल उसका बीज कड़वा कैसे हो सकता है? उसका बीज तो मीठा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बनाया कुछ बीजों को यह मैसेज देने के लिए कि बीज खाना नहीं। अगर बीज भी मीठा हो संतरे की तरह, मैं आपको दावा करता हूं लोग बीज छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे वो। और अगर बीज खाने शुरू कर दिए और फल नहीं आ सकते, और एक दिन अगर वो पेड़ मर गया तो नया पेड़ लगाना बीज के साथ ही पॉसिबल। आज जो कड़वा आता है लोग थूक देते हैं, और वही बीज फल लेके आता है। टाइट खाना एक बीज खाने के समान है, क्योंकि जब वैल्यू नहीं है खुदावंद की चीजों की हमारी लाइफ में, तो कोई रिजल्ट नहीं, कोई इफेक्टिवनेस नहीं, कोई हम ऐसा लगता है कि हम अंधों के समान चल रहे हैं। हमें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, हमारे बच्चे धक्के खाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा हिजकिय्याह, अब तूने सारा जान माल सब अच्छी चीजें अपने विरोधी को दिखाई, अब तेरे वंश के टाइम में ये सब लूट लिया। कहता कोई बात नहीं, वंश के टाइम में ही होगा। मूर्ख व्यक्ति, वंश के टाइम में ही होगा। अपने बच्चों को कर्जा मत दे के जाओ। हम आज अपने बच्चों को बोना सिखाते हैं, आज भी जब रोज चैरिटीज के काम होते हैं, अलग अलग मैनी बहुत से काम, आज भी तो हम अपने बच्चों को बताते हैं आज हमने ये किया, ताकि शुरू से उनका दिल ये लेने वाला नहीं, उनको देने वाला बनाया, ताकि उनको मालूम हो अच्छा चैरिटी, हम चैरिटी करते हैं, अच्छा हम हेल्प करते हैं लोगों की, इस तरह से हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। अपने लोगों को बोने वाला बनाओ, अपने आप को बोने वाला बनाओ, बीजों को मत खाओ। अगर बीज आज खा जाओगे, फ्यूचर में आपके पास फल नहीं होंगे। एक व्यक्ति अफ्रीका में पेंटिकोस्टल बेदारी उसी व्यक्ति के द्वारा आई। फर्स्ट सेवक था वो अफ्रीका में, जिसने गरीबी के बंधन टूटते हुए देखे। और जब उनके स्पिरिचुअल फादर उनसे एक बार मिलने के लिए आए, जब उसके घर में वो आए तो उसका घर बहुत बुरी हालत में था, और उनको वहां माहौल नहीं अच्छा लगा। वो बोले मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उनको जो मैन ऑफ गॉड, उनको प्रार्थना के लिए कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई भी रीजंस थे। उन्होंने उसे पैसा दिया, बोला ये ले पैसे और अपना एक घर लेना जब मैं चला जाऊं। और जब शाम को मीटिंग थी, उस सन ने वो सारा पैसा पुलपट पे रख दिया, और उसकी पत्नी बोली ये तो आपको दिए घर लेने के लिए। उसने कहा नहीं, अगर मैं बीज खा जाऊंगा तो फल नहीं आएगा। उसने कहा ये मेरा बीज है खुदावन। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको इतना दिया कि लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म भी बाद में किया, वो अलग बात है, लेकिन उसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वो फर्स्ट प्रीचर था जिसको देख के लोग एक, जैसे बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल बना वो मिनिस्ट्री, जिसको देख के हजारों लोगों ने फॉलो किया। और जिन्होंने फॉलो किया, आज उनके बिगेस्ट स्टेडियम्स हैं दुनिया में, क्रिश्चियन चर्च स्टेडियम्स। अगर हम अपने बीजों को खा जाएंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे, हम गरीबी से छुप नहीं पाएंगे, लानतों से छुप नहीं पाएंगे, श्रापों से छुप नहीं पाएंगे। लानत से छुप कैसे पाएंगे? गॉड्स जो थिंग्स हैं, खुदावंद की चीजें जो बनाई हैं प्रभु ने, उनकी वैल्यू हमारे हार्ट में होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि इसका सेकंड पार्ट आपकी आईज को ओपन करेगा। मैंने आज स्पिरिट में आपकी आईज ओपन होते हुए देखी, आपको प्रेजेंस को सोखते हुए देखा अपने स्पिरिट में। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आज जब हीलिंग प्रेयर होगी, आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। और मैं पूरे 4 मिनट के बाद आपके लिए प्रेयर करूंगा। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ, उठाओ अपने हाथों को अपने टाइट के साथ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी वैल्यू को खुदावन जो वर्ड की है समझता,
और मैं बोता हूं खुदावन, टाइथ मैं देता हूं खुदावन, क्योंकि ये तेरा बाइबल कहती। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं फिजूल खर्चियों को डांटूंगा, झिड़कूंगा, तेरे फल कच्चे ना झड़ेंगे। इतनी आशीष दूंगा रखने की जगह ना होगी, मैं आसमान की खिड़कियां झरोके खोल दूंगा। तेरा वर्ड मेरी लाइफ में पूरा हो, इन जीसस नेम। अपने हदिये को उठा, बोलो परमेश्वर तेरे घर में तेरी हजूरी में खाली हाथ ना आना। ये वचन कहता है मैं बोता हूं खुदावन तेरी हजूरी में, जीसस ने। अपनी ऑफरिंग को उठाओ। बाइबल कहती जो हर्ष से, ऑफरिंग मतलब जो हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम देते हैं। अगर हम हिलते हैं खुदा हिलता है। बोलो परमेश्वर मेरी ऑफरिंग जब तेरे कामों में जाए मैं ब्लेस्ड हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मेरी ऑफरिंग, मेरी प्रार्थनाएं याद की जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखो आपको ब्लेसिंग होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आज इमेजिन करो जो लोग इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं और कल खुदावंद की कौम अच्छी पोजीशंस पे होगी। अगर आज की हम बात करें मिनिस्ट्री में, एक एक चैनल जो जहाँ पे प्रीचिंग आती है आधे घंटे की 30 मिनट की, उसका एक चैनल का खर्चा पौने 6 लाख है एक मंथ का। आज भी मैं चेक्स दे के आता हूँ हर महीने। तो आपको अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप लेना नहीं भूलना, ताकि वो सारे एक्सपेंसेस होते रहें और टीवी चैनल्स पे हम जा सकें। और बहुत से आने वाले टाइम में इस तरह के चैरिटी प्लान्स हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, उन पे काम हो रहा है और वो जल्दी आपके सामने और प्लान्स भी जाहिर किए जाएंगे, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूँ चैरिटी का। मुझे पक्का मालूम है कि खुदावन क्या चाहता है हमारी जिंदगियों से। वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बने। हालेलुया। एम्बुलेंसेस आने वाली, वो भी एक अलग से एक प्रोजेक्ट शुरू होगा। लड़कियों का प्रोजेक्ट चल रहा है जिन पे उनकी शादियां होनी है और सब कुछ, उन्हें घर का सामान बहुत अच्छी क्वालिटी और कंपनीज का सामान उनको दिया जाएगा। तो मेरा बिलीव है कि खुदावन सब ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। जिस तरह से वो कर रहा है वो आगे भी करेगा। आपको प्रार्थनाओं में और सपोर्ट में आपको याद रखना है। अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप को लेना नहीं भूलना, ताकि सब काम हो सके। सिर्फ 4 मिनट आपके पास और मैं आपके लिए प्रार्थना में आऊँगा। अपनी ऑफरिंग डालने के बाद मेडिटेट करो, इधर उधर भागो मत, और मेडिटेट करो कि खुदावन तेरी चीज़ों के लिए मेरी लाइफ में वैल्यू होगी और प्रभु आपको छुएंगे 100%। गॉड ब्लेस यू। आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपने टाइट्स को आपने चर्च में भेजते जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्च अभी ओपन है। तो आप चर्च में आकर खुद अपनी ऑफरिंग्स को, अपने सीड्स को जमा करवाते जाएं जिम्मेवारी के साथ। गुरदासपुर में रहने वाले लोग जिनको गुरदासपुर ब्रांच नज़दीक पड़ता है, आप लोग वहां पर जाकर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइट्स को, अपनी पार्टनरशिप्स को वहां पर जाकर सबमिट करवाते जाएं और बाकायदा उसकी रसीद, उसकी स्लिप आपको दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं जो लोग चर्च तक पहुंच सकते हैं, आप चर्च तक, जो लोग गुरदासपुर ब्रांच तक पहुंच सकते हैं, आप वहां पर जाकर खुद जिम्मेवारी के साथ अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपनी पार्टनरशिप्स को खुद जाकर सबमिट करवाते जाएं। और जो लोग चर्च से आप दूर या किसी और शहर से अगर आप चर्च तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप बैंक अकाउंट्स को यूज़ करें और उसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप भेजते जाएं। यस बैंक, उसका अकाउंट नंबर, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई जा रही है। ICICI बैंक, उसकी डिटेल आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। और इसके ज़रिए भी आप RTGS करके, नेफ्ट करके अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि चर्च की तरफ से जो चैरिटी का काम है, जो हेल्प का काम है, वो बहुत स्पीड के साथ चल रहा है। बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो हेल्प की तरफ से किए जाते हैं, चर्च की तरफ से जो हेल्प के हैं। तो आपने उसके लिए भी लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजते जाना है, ताकि जितने भी काम चल रहे हैं, जैसे कि भवन बन रहा है,
कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का काम चल रहा है, प्रेयर माउंटेन का काम है, उसके लिए आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को भेजना नहीं भूलना है, ताकि ये काम स्पीड के साथ और जल्दी जल्दी कंप्लीट होए, ताकि हम नए भवन में जल्द से जल्द एंटर हो सकें। जो लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में, पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करें। पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन यदि आपके मोबाइल में नहीं है तो आप उसको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और QR कोड उसका आपको दिखाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको स्कैन करने के बाद आप अपने घर पर बैठे ही अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो जो लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, आप अभी अपना मोबाइल उठाएं और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजना शुरू करें। जिस तरह पेटीएम एप्लीकेशन है और उसी तरह एक गूगल पे एप्लीकेशन है, उसका QR कोड अलग से आपको दिखाया जा रहा है आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, और इसको स्कैन करने के बाद कुछ लोग हैं जो पेटीएम नहीं यूज़ करते, आप गूगल पे चलाते हैं, तो ये आपके लिए है। इसको आप स्कैन करें और इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। ये सभी इजी वेज हैं, ये आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को अपने मोबाइल से, अपने घर बैठे ही आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन और गूगल पे के ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग्स को अपने मोबाइल के ज़रिए भेज सकते हैं। तो लगातार आपने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपने पैसों को, अपने बीजों को आपने भेजना नहीं भूलना है। जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, आप भी लगातार कंटिन्यू आपने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने सीड्स को चर्च में भेजते जाना है, ताकि ये काम और भी स्पीड के साथ हो सके। और जो लोग फॉरेन से आप अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, आपने सीधा किसी भी अकाउंट में अपनी ऑफरिंग्स को भेजने से पहले आपको नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर 918264269562 आपको पहले इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है, या आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से आप फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो आपने अभी भी आप अपनी कॉल को कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने लगातार फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग बीजों को भेजते जाना, क्योंकि इन दिनों में जितने भी ऑफरिंग सीड आप फॉरेन से भेज रहे हैं वो हेल्प के कामों में, चैरिटी में इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार अपने दानों को, अपनी भेंटों को भेजते जाएं। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन मोबाइल के जरिए भेज सकते हैं। ये आपको ऐप स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को अपने अकाउंट से चर्च में आप भेज सकते हैं। ये आसान माध्यम है जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इसके ज़रिए आप आसानी से घर बैठे ही अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। आपने खुद चलकर चर्च में आना है, अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड्स को जमा करवाने के लिए, अपनी पार्टनरशिप्स को खुद आकर सबमिट करवाते जाएं। चर्च अभी ओपन है। आप ऑफरिंग ड्रॉप करने के लिए, अपने बीजों को देने के लिए, अपनी पार्टनरशिप्स को जो 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख की है, आप पार्टनरशिप्स को देने के लिए खुद आप जिम्मेवारी के साथ चर्च में आए। जो लोग गुरदासपुर के लोकल लोग हैं, आप जानते जो चर्च की ब्रांच है वहाँ पर, गुरदासपुर ब्रांच के तक जितने लोग पहुंच सकते हैं, आप वहां पर जाकर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइट्स को खुद जाकर वहां पर सबमिट करवाते जाएं। वहां पर आपको टीम मिलेगी और उसकी रसीद, उसकी स्लिप, उसकी रिसिप्ट आपको दी जाएगी। तो आप अपनी ऑफरिंग्स को वहां पर जाकर सबमिट करवाते जाएं। जो लोग दूर के रहने वाले हैं, आप इस स्टेट से बाहर हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स का यूज़ करें। बैंक अकाउंट्स के ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को RTGS करके, नेफ्ट करके चर्च में आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल, फुल जानकारी आपको दी गई है। येस बैंक के ज़रिए उसकी डिटेल आप देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है। इसके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। क्योंकि जो चर्च की तरफ से चैरिटी का काम है, जैसे कि एम्बुलेंसेस वो रेडी हो चुकी हैं, बस थोड़े दिनों में वो आ जाएगी, तो उसके लिए भी अलग से जो चैरिटी का काम चल रहा है। अभी जो उन बहनों की, उन सिस्टर्स की शादी का जो सामान है जो उनको दिया जाना है, ये भी अलग से एक चैरिटी का एक हिस्सा है। और राशन की हेल्प जो कंटिन्यू जा रही है, लगातार राशन भेजा जा रहा है ज़रूरतमंद परिवारों तक। इन सभी कामों को आपने याद रखना है और
खुद अपने सीड को एक जिम्मेवारी के साथ स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स होने के नाते आपने एक बोझ के साथ अपने ऑफरिंग्स, अपने सीड्स को भेजते जाना है, ताकि कोई भी काम डिले ना हो, बल्कि वो स्पीड के साथ हो सके और हम जल्दी से जल्दी इन सभी कामों को कर पाएं। बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है, अभी भवन बन रहा है, प्रेयर माउंटेन का काम चल रहा है, तो आपने इन सभी कामों को याद रखते हुए लगातार अपनी ऑफरिंग्स, अपने सीड्स को भेजते जाना है। फॉरेन में रहने वाले लोग, विदेश में जो रहते हैं, आपने अपनी ऑफरिंग को अकाउंट में भेजने से पहले 918264269562 आपने पहले इस मोबाइल नंबर पर कॉल करना है, ताकि आपको पूरी तरह से बताया जा सके, पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरह से आप फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो फॉरेन में रहने वाले लोग जो विदेश में रहते हैं, आपने लगातार इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने पैसों को भेजते जाना है, ताकि जो सभी काम चल रहे हैं वो सभी काम स्पीड के साथ होते जाएं। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गवाहियां, ऐसी टेस्टिमनी सुनते हैं कि जब हमने प्रभु के घर में बीज बोया, परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, हमारे ऊपर फेवर किया। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज, ऐसी गवाहियां हैं। तो जो बीज है वो आपकी गवाही के लिए है, वो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है जब हम अपने बीज को देते हैं। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स, अपने सीड्स को भेजते जाना है। पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है, अपने मोबाइल को उठाएं, QR कोड को स्कैन करें। और जो लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, गूगल पे जो लोग यूज़ करते हैं, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर उसका QR कोड है, आप इस QR कोड को स्कैन करें और अभी इसी वक्त अपनी ऑफरिंग्स को, अपने हदिये को, अपनी भेंटों को भेजना शुरू करें। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने घर पर बैठे अपने फ़ोन से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड्स को भेज सकते हैं। तो लगातार आपने इन सभी कामों के लिए अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को भेजते जाना है। आप खुद चलकर चर्च में आए, अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को सबमिट करवाते जाएं। जो लोग चर्च तक पहुंच सकते हैं, आप जिम्मेवारी के साथ आकर अपनी पार्टनरशिप्स को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को खुद आकर सबमिट करवाते जाएं। गुरदासपुर ब्रांच जिनको नज़दीक पड़ता है, वहां पर जाकर आप गुरदासपुर ब्रांच में अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपनी पार्टनरशिप्स को डाल सकते हैं, दे सकते हैं। वहां पर जाकर उसकी रसीद, उसकी रिसिप्ट, उसकी स्लिप आपको मिलेगी। जो लोग बाहर के हैं, आप येस बैंक, ICICI बैंक, इन अकाउंट्स का यूज़ करें। नेफ्ट करके, RTGS करके आप इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। लिखिया यशाया ने जो यीशु लई सज़ा ओदे मारा खान नाल, क्वायर के साथ वर्शिप भी करेंगे साथ साथ। हिला अपने हाथों। ने लिखिया यशाया ने जो यीशु लई सज़ा घोड़े आदि बीमारियों दे रूप नू वगाड़िया, घोड़े आदि बीमारियों दे रूप नू वगाड़िया, घोड़े आदि बीमारियों दे रूप नू वगाड़िया, तने आते मेरे ज़फ़ावाने। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हर एक दर्द आपको छोड़ के चले जाए, हर एक रोग आपको छोड़ के चला जाए।
हर तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के चले जाएं। हर एक आत्मा जो उस रोग की जिम्मेवार आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाए। दुष्ट आत्माएं, सब तरह के आत्मा कर्स, सब तरह के श्राप आपकी जिंदगी को छोड़े और चले जाएं। फाइनेंशियल कंडीशन जो बुरी है वो अच्छे में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाती रहें। हर तरह के अटैक आपके मानसिक जीवन के ऊपर, आपके शारीरिक, फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हड्डियां चंगी हो, आंखें चंगी हो, कान चंगे हो जाए। सब गूंगी, बहरी, दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े हुए चले जाए। अंधी आत्माएं चली जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिप्रेशन से मैं एक यंग ब्रदर को बाहर निकलता हुआ देख रहा हूं। ये डिप्रेशन परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, ये स्टडी का डिप्रेशन, ये स्टडी का डिप्रेशन है आपकी लाइफ के ऊपर, या +2 में, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। और वो डिप्रेशन आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को छोड़ के जा रहा है। ये एक डिप्रेशन है, ये मैं प्रेशर देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर, और आप महसूस कर रहे हैं कि ये प्रेशर क्यों मुझे इतना है, लेकिन होली स्पिरिट आपको छू रहा है और आपको रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना डाले कि वो कुछ और करें। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, बी हील्ड, बी हील्ड। बोन्स चंगी हो रही, हड्डियों के रोग चंगे हो रहे हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, क्योंकि उसको दम है इसलिए उसका फेस दवाइयों के साथ हैवी है और अजीब सा हैवी है, जैसे बीमार हैवी होते हैं। मैं आपको होली स्पिरिट की अगुवाई से देख रहा हूं आपको हील होते हुए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं चंगाई को देख रहा हूं आपके ऊपर। एक लकवे के रोगी को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। आप चलना शुरू करेंगे अभी, राइट नाउ। आपको मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। एक बच्चे के पैरों को मैं सीधा होता हुआ देख रहा हूं, क्रिपल को चलता हुआ देख रहा हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ। हड्डियों को कमांड करता हूं सीधा होने के लिए, चंगे होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। कोरोना वायरसेस के पेशेंट्स याद रखो, आप मेरी स्पेशल प्रार्थनाओं में, और जितनी गवाहियां हम सुन रहे हैं, हजारों गवाहियां हम सुनेंगे, इतनी सुनेंगे कि ये आम हो जाएंगे, ये आम हो जाएंगे। इतनी टेस्टिमनीज को हम सुनने वाले। बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदा की गर्मी आपके गले पे जाए, खुदा की गर्मी आपके मुंह के अंदर जाए, फेफड़ों पे जाए, आपके इम्यून सिस्टम पे जाए। जितने हॉस्पिटल्स इस वायरस का इलाज कर रहे हैं, खुदावंद का रूह वहां चाहे कार्य करे, खुदावंद का आत्मा उनकी अगुवाई करे, खुदावंद का आत्मा उनको सुरक्षित रखे, नर्सिस को, डॉक्टर्स को, सरकारों को बुद्धि दे। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टेस्टिमनी के साथ वापिस आओ। गर्भ आशीषित हो, फाइनेंशियल आप आशीषित हो, फाइनेंशियल लाइव्स आपकी चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड, चंगे हो जाओ। बी हील्ड, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्लड के रोगी आजाद हो जाओ, हार्मोनल रोगी आजाद हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम। उठाओ अपने हाथों को, क्योंकि हीलिंग को मैं फ्लो होता हुआ देख रहा हूं। आपके हाथों के बैक साइड पे आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम्स हैं। आप एक सिस्टर हैं, आपके हाथों की कंडीशन चेंज हो चुकी, कलर चेंज हो रहा है, लेकिन होली स्पिरिट आपको छू रहा है इसी टाइम। आपके हाथों के ऊपर, आपके टांगों के ऊपर एक व्यक्ति, एक भाई जिसके टांग के ऊपर रसौली है, बिल्कुल पट के बिल्कुल ऊपर की साइड परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आपको चंगा कर रहा है इसी टाइम। इन्फेक्शंस खत्म हो रही है। थायराइड के रोगियों को, बहनों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूँ। मानसिक रोगियों को, बहनों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूँ। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ। और मैं प्रोफेसी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि टेस्टिमनी आपकी लाइफ का हिस्सा, और अब जल्दी अपनी एक्सपेक्टेशन से पहले मुझे गवाही देने के लिए फोन करेंगे। आप बहुत जल्दी फोन करने वाले हैं अपनी टेस्टिमनीज के लिए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ येलो कलर का सूट डाले हुए, और वो इस मीटिंग को टीवी पे देखती, छोटे से एक टीवी के ऊपर, जो पुराने किस्म का टीवी, उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम से मैं हीलिंग को आपके घर के ऊपर देख रहा हूँ।
डिलीवरेंस को देख रहा हूँ आपके घराने के ऊपर, छुटकारे को देख रहा हूँ आपके घराने के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। जो यूथ है और जो फैमिलीज हैं वो यूथ का ध्यान रखें, उनके फ़ोन्स का ध्यान रखें, उनको चेक करें, क्योंकि आने वाले दिनों में फ़ोन्स के ज़रिए मैं एक अटैक देख रहा हूँ यूथ के ऊपर। फ़ोन्स के ज़रिए, ऐप्स के ज़रिए मैं अटैक देख रहा हूँ यंग टीन एजर्स के ऊपर, सिर्फ टीन एजर्स के ऊपर। और ये आपको अलर्ट रहना है, जिनके टीन एज बच्चे हैं उनको फ़ोन दिया तो न मत देना, अगर देना है तो अलर्ट रहना, चेक करना, अपनी आईडी से उनको सब ऐप्स भरने के लिए बोलना, क्योंकि मैं एक अटैक देख रहा हूँ आत्मा में ऐप्स के ज़रिए टीन एजर के ऊपर। और ये प्रोफेटिक वर्ड चेंज नहीं होगा, ये 100% पूरी होगी। आपको अलर्ट रहना है, आने वाले समय में प्रार्थना में रखना है अपने बच्चों को। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपकी चीज़ों को, आपके लोगों को, आपके सब चीज़ों को, आपकी फैमिलीज़ को, आपके बॉडी को, आपके व्हीकल्स को यीशु के लहू में छुपाता हूँ। अंधकार की शक्तियों को डांटता हूँ, मैं एक्सीडेंट की आत्मा को डांटता हूँ, आपको लहू में खुदावंद के छुपाता हूँ और आप पे सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आशीष नजर आए, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। थैंक्स करो खुदावंद का, अपने हाथों को वेव करो, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, मेरी छुटकारे के लिए, मेरी चंगाई के लिए। बोलो बोलो बोलो, मेरे फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए थैंक यू जीसस, मेरे शारीरिक छुटकारे के लिए, मेरे दर्दों को जाने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन को जाने के लिए, सब बीमारियों के नाम लो, बीपी के जाए, शुगर के नाम लो और थैंक यू जीसस। तानिया ते मेणे आने वार जफावाने ओदे मारा खाने नाले साडियां शिफावाने लिखियां यशाया ने जो यसू ले सजावाने कोड़ियां दी मारे ओदे रूप नूं वगाड़िया कोड़ियां दी मारे ओदे रूप नूं वगाड़िया कोड़ियां दी मारे ओदे रूप नूं वगाड़िया। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस तेरे कोड़ों के लिए। तूने ताने खाए, मिने खाए मेरे लिए। मैं तेरा थैंक्स करता हूं खुदावन, छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए खुदा। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। लास्ट प्रार्थना में टंगया सलीब उते साडियां खतावां ने टंगया सलीब उते साडियां खतावां ने। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे फिर मिलूंगा संडे को खुदावंद की हैवी प्रेजेंस में। आपको वो सेम नहीं रहने देंगे। अगर लोग इस प्रेजेंस में अपने वायरसेस से, अपनी पांचपन से, अपने प्रॉब्लम से, अपनी बीमारियों से हील हो सकते हैं, तो मेरा बिलीव है कि ये संडे हीलिंग का दिन होगा, डिलीवरेंस का दिन होगा। आमीन। वेरी सून अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप मीटिंग होगी जूम के ऊपर, जहां ले हैंड होगा वर्चुअली टीवी स्क्रीन पे, आमने सामने। आप मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होऊंगा।
तो अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप मीटिंग अनाउंस की जाएगी, उसकी डेट, और जितने अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप ले चुके हैं उनके साथ मीटिंग होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि खुदावन आपको अपने कामों का बोझ देगा और आप वैल्यू रखेंगे खुदावन की चीज़ों की। संडे मैं आपको हीलिंग में मिलूंगा और डिलीवरेंस में मिलूंगा और फायर में मिलूंगा। और संडे तैयार रहना फायर प्रेयर के लिए, हीलिंग प्रेयर के लिए। मेरा बिलीव है कि खुदावन आपको सेम नहीं रखेगा। अपने हाथों को उठाओ जो लोग आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, और बोलो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, अब मेरी आंखें बंद करके मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर। मैं विश्वास करता हूँ तो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। खुदावन मुझे स्वीकार कर अपने बेटे अपनी बेटी के रूप में, क्योंकि मैं आपके वचन को स्वीकार करता हूँ, आपके वचन को मानता हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आप खुदावन की संतान बन चुके हैं। बहुत जल्द बैप्टिज्म डेट अनाउंस होगी, आपको बपतिस्मा लेना और आपको लगातार मीटिंग्स अटेंड करना ऑनलाइन जब तक फिजिकली चर्च शुरू नहीं होती। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो उसे अचीव करना है खुदावंत को करने दो। वो घुटनों पे लेके आना चाहता है देशों को, ताकि वो प्रार्थना कर सके और परमेश्वर को समझ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, अपनी सरकार के लिए आशीष का कारण बनो, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, अपने देश के लिए आशीष का कारण बनो। अपने आप को लिफ्ट करो, खुदावंत को लिफ्ट करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे संडे को। तारीफ करें, सब जोर से अपने हाथों को उठाकर जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर की हुजूरी के लिए अपने हाथों को उठा के, आज के वर्ड के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज की वर्शिप के लिए अपने हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और लगातार आपने मीटिंग्स के साथ जुड़े रहना है। आप जानते हैं हफ्ते में 3 मीटिंग्स होती है, मंगलवार, वीरवार, संडे। तीनों सर्विसेज, तीनों मीटिंग को आपने अटेंड करना है, वचनों को सुनना है, प्रार्थनाओं को रिसीव करना है। आइए हम एक पोस्टर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, कॉल सेंटर का। ये चर्च का कॉल सेंटर का प्रेयर लाइन नंबर है, जो 24 आवर्स के लिए है, 24 घंटों के लिए है। आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 018152077777। आप 24 घंटे रात को अगर किसी भी वक्त आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, ये मोबाइल नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इसके ज़रिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं किसी भी समय। ये 24 आवर प्रेयर सर्विसेज नंबर है। आप किसी भी वक्त इस नंबर पर कॉल करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना करवा सकते हैं। और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते जाना है, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपने सीड्स को लगातार भेजते जाना है, ताकि चर्च की तरफ से की जा रहे चैरिटी के काम और भी जितने काम, भवन का काम है, प्रेयर माउंटेन का काम है, वो सभी काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सकें। जो लोग पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन चलाना नहीं जानते कि किस तरह से पेटीएम के थ्रू आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, तो आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से आप पेटीएम के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करके किसी भी पेमेंट गेटवे से अपनी ऑफरिंग को अंकुर मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं।
किसी भी पेमेंट गेटवे से अपनी ऑफरिंग को अंकुर लव मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं। आपने लगातार सभी मीटिंग्स को अटेंड करते जाना है, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। सब एक बार जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की अजीब सुंदर हुजूरी के लिए। संडे मिलेंगे प्रभु की हुजूरी में। सबको जय मसीह की।